प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 है ये क्लास 7th का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको टोटली जो है NCERT बेस्ड स्टडी करा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं सेल के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको सेल के बारे में बताऊँगा जो आप अभी तक जिनसे आप वाकिफ़ नहीं हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, उन्हें बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों, वो है कि सेल सेल बिजली कैसे बनाता है। कोई भी सेल आपने देखा है, आप उस सेल को अगर टॉर्च से कनेक्ट करते हैं तो टॉर्च जल जाती है। अगर आप उस सेल को अपने रिमोट से कनेक्ट करते हैं तो आपके रिमोट काम करना शुरू कर देता है। और अगर आप उस सेल को अपनी किसी बेल घंटी से आप कनेक्ट करते हैं तो बेल बजना शुरू हो जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हो कैसे रही हैं? ऐसा क्या है सेल के अंदर? क्या जो सेल जब दुकान के अंदर रहता है, किसी शॉप के अंदर रहता है, तो क्या उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी होती है? क्या उसके अंदर भी बिजली होती है? तो इन सारे टॉपिक को आज हम क्लियरली समझेंगे कि एक सेल होता क्या है, सेल कैसे काम करता है, और सेल हमारे आसपास हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सेल से। देखो, सेल को हम इलेक्ट्रिक सेल क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सेल है, इस सेल से क्या जनरेट होती है, क्या पैदा होता है? इस सेल से पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर इस सेल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, इसलिए हम इस सेल को इलेक्ट्रिक सेल कह रहे हैं। अब आती है इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। एक इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है। क्या करता है? दैट कन्वर्ट, जो बदल देता है किसको? केमिकल एनर्जी को। किसमें? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल सेल क्या है? ये एक डिवाइस है। एक डिवाइस है जो कि बदल देता है, कन्वर्ट करता है एनर्जी को। कौन सी एनर्जी को? केमिकल एनर्जी को। किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और एंड का मतलब है और, हिंदी वाला और। प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एन एक्सटर्नल सर्किट। बात समझ में आ गई? जैसे ये आपको सेल दिख रहा है, ठीक है, ये सेल है। इस सेल में ये वाला जो एंड है इसको दिख रहा है पॉजिटिव, ये वाला जो एंड है ये है नेगेटिव, ठीक है। अब इस सेल से हमने किसी चीज को कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, हमने एक स्विच यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया एक बल्ब। ये बन गया हमारा टॉर्च, ठीक है। तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे ये सेल से क्या होगा? केमिकल एनर्जी जो है सेल के अंदर, वो बदल जाएगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब ये बदल जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जाएगी और इस बल्ब को जला देगी, यानी कि बल्ब क्या करना शुरू कर देगा? ग्लो करना शुरू कर देगा। तो सेल क्या होता है? सेल एक डिवाइस है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको किसको देता है? एक्सटर्नल सर्किट को देता है। एक्सटर्नल सर्किट मतलब बाहर का सर्किट, ये सेल से बाहर का सर्किट, यानी कि यहाँ से लेके ये बल्ब और ये वापस यहाँ तक जो आया, ये पूरा सर्किट बन गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक सेल का यूज हम अपने आसपास में कहाँ कहाँ देखने को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉर्च, टॉर्च में आपके सेल लगते हैं। रिमोट में आपके सेल लगते हैं। वॉल क्लॉक, घड़ी जो होती है उसमें सेल लगते हैं। जो टॉय होते हैं बैटरी वाले, उनमें सेल लगते हैं। कैलकुलेटर आप यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, उनमें सेल लगते हैं। और जो इमरजेंसी लाइट, यानी कि लाइट जाने पे जो आप लाइट जलाते हैं, उनमें सेल लगते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं सेल क्या है। सेल एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। आपने ये देखा कि सेल हमारे आसपास कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। आखिर ये सेल के अंदर है क्या? इस सेल के अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दे रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बन रही है? अब देखते हैं। आ सेल कंटेन मटेरियल। सेल के अंदर मटेरियल होता है। सेल के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ होता है बच्चों। हम बात करेंगे जब हम सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको सेल के अंदर बताऊंगा क्या क्या टाइप के सेल होते हैं, हर सेल के अंदर क्या क्या होता है, और वो कैसे क्या काम करता है। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, कंटेन मटेरियल्स। और ये मटेरियल के अंदर दैट कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन। और ये जो मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है? केमिकल रिएक्शन चलती है। आप ये समझें कि सेल के अंदर मटेरियल होते हैं और वो मटेरियल के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती है। अब होता क्या है बच्चों, जब ये केमिकल रिएक्शन चलती हैं, जब ये केमिकल रिएक्शन चलती हैं तो केमिकल रिएक्शन चलने की वजह से, ठीक है, जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, ठीक है। एक सेल के अंदर क्या है? मटेरियल है। मटेरियल के अंदर क्या है? चार्जेस हैं। और जब ये केमिकल रिएक्शन चली तो केमिकल रिएक्शन चलने की वजह से ये जो चार्जेस थे मटेरियल के अंदर, उनका सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन मतलब वो चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। कब होते हैं? जब केमिकल रिएक्शन चलती है। अब होता क्या है, देखो, चार्ज जब अलग अलग होंगे तो मान लो ये सेल का एक हिस्सा है और ये सेल का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पे आपके मान लो
4 चार्ज इकट्ठा हो गए, 4 चार्ज, और यहाँ पे आपके मान लो 2 चार्ज इकट्ठा हो गए हैं। तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रही है सेल के अंदर। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चलने से क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का। इलेक्ट्रिकल चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं, कुछ चार्जेस एक साइड आ रहे हैं और कुछ चार्जेस दूसरी साइड चले जा रहे हैं। तो दो साइड चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ कुछ अलग चार्ज होता है, यहाँ कुछ अलग चार्ज होता है, और दोनों जगह अलग अलग चार्ज होने के कारण, ठीक है, दोनों जगह अलग अलग चार्ज होने के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है दो जगहों के बीच में। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है दो जगहों के बीच में। बात समझ में आ गई। तो आपने क्या देखा, सेल के अंदर क्या है, मटेरियल, मटेरियल के अंदर चली केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल चार्जेस सेपरेट हुए, और इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब सेपरेट हुए तो वो दो एरिया के बीच में क्या बन गया, आपका क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि वोल्टेज क्रिएट हो जाती है। अब बात करते हैं, अब हुआ क्या, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस बना, इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा होता है। देखो हम देखते हैं कि सेल जो है, सेल क्या करता है, वोल्टेज प्रोवाइड करता है। वोल्टेज कैसे प्रोवाइड करा, हमने बताया कि सेल के अंदर मटेरियल थे, मटेरियल में केमिकल रिएक्शन चली, केमिकल रिएक्शन ने क्या करा, जो चार्जेस थे उन चार्जेस को क्या करा, सेपरेट करा। सेपरेट मतलब अलग अलग करा, कहीं ज़्यादा चार्ज हो गए, कहीं कम चार्ज हो गए। ठीक है, मान लो यहाँ 4 चार्ज हैं, यहाँ 2 चार्ज हैं, तो 2 चार्जेस के बीच में डिफरेंस होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, वोल्टेज क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई, वोल्टेज क्रिएट हो गई। और ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज क्रिएट हुई है, ये चार्जेस को धक्का देती है, चार्जेस को धक्का देती है। चार्जेस को धक्का कौन देती है, वोल्टेज। अभी तक जो चार्ज कुछ इकट्ठा इधर थे, कुछ इकट्ठा इधर थे, अब वोल्टेज क्रिएट होने के से चार्जेस को धक्का लगना शुरू होता है, और चार्जेस जो होते हैं वो वायर में मूव करना शुरू कर देते हैं। देख रहे हैं हम, ठीक है। तो वोल्टेज ने क्या करा, चार्जेस को धक्का दिया, चार्जेस को धक्का दिया, तो चार्जेस क्या हुए, वायर में, तार में मूव करना शुरू कर दिए। और जब चार्जेस मूव करते हैं, कौन मूव करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं, तो चार्जेस मूव करते हैं तो क्या बन जाती है, करंट बन जाती है, करंट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जब चार्जेस मूव करते हैं तो क्या क्रिएट होती है, करंट क्रिएट हो जाती है। और ये करंट कहाँ घुस जाती है, बल्ब के अंदर। ये करंट कहाँ घुस गई, बल्ब के अंदर घुस जाती है। और जब करंट बल्ब के अंदर घुस जाती है तो बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो कर जाता है, यानी कि बल्ब चमक जाता है। तो अब आप ये समझे कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फायदा है, या हम कहें कि वोल्टेज का क्या फायदा है। वोल्टेज का फायदा ये है कि वोल्टेज होने की वजह से, या हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा चार्जेस किसके कारण मूव कर रहे हैं, आप कहेंगे वोल्टेज के कारण। चार्जेस किसके कारण मूव कर रहे हैं, आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। एक ही चीज है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं अगले टॉपिक में, जो हमें पता होना चाहिए वो है टर्मिनल। देखो जो भी सेल होगा, कोई भी आप सेल देखो, सेल के टर्मिनल होंगे, सेल के टर्मिनल होंगे। और टर्मिनल क्या होते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा, जैसे मान लो ये हमारे पास टॉर्च है, ठीक है, ये हमारे पास टॉर्च है। टॉर्च तो मार्केट में मिला, और सेल हमें अलग से मिले, सेल हमें अलग से मिले। एक सेल का हमने बता दिया पॉजिटिव, दूसरे सेल का हमने बता दिया नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव है एक हिस्सा, और ये जो नेगेटिव है दूसरा हिस्सा, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। और ये जो टॉर्च है, ये टॉर्च कनेक्ट होगा सेल से, ये टॉर्च जो होगा कनेक्ट होगा सेल से, तभी ये टॉर्च जलेगा। या आप बात मानते हो कि जब टॉर्च सेल से कनेक्ट होगा तभी टॉर्च जलेगा। और टॉर्च को, यानी कि टॉर्च क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल है, बाहर है, उसको अगर सेल से कनेक्ट करने के लिए कोई चीज होती है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल। यही लिखा हुआ है बच्चों, द टर्मिनल्स आर द पॉइंट। ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, टर्मिनल्स आर द पॉइंट थ्रू विच, जिसके कारण द सेल इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट, जिसके कारण ये जो सेल है ये एक्सटर्नल सर्किट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, बात समझ आ गई। दो टर्मिनल होते हैं बच्चों, एक होते हैं पॉजिटिव जिसको हम प्लस से शो करते हैं, एक होता है नेगेटिव जिसको माइनस से शो करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछूं, ये सेल है, आपको सेल दिख रहा है, अब इस सेल में बताओ कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है ना, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, रेज्ड, जो हिस्सा क्या होगा, रेज्ड होगा, उभरा हुआ हिस्सा होगा, रेज्ड, रेज्ड वाला हिस्सा, यानी कि जो उठा उठा सा हिस्सा है ये वाला, ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही पॉजिटिव होता है। यहाँ प्लस का साइन बना है, रेज्ड हिस्सा, उसका उठा हुआ हिस्सा। और जो दूसरा फ्लैट एंड होता है, बिल्कुल सपाट वाला जो एरिया होता है, नीचे वाला जो एरिया होता है सपाट होता है, ये क्या होता है, मोस्टली नेगेटिव टर्मिनल होता है। बात समझ में आ गई। तो टर्मिनल क्या है, टर्मिनल वो पॉइंट है जिसके थ्रू सेल किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। और पॉजिटिव टर्मिनल को कैसे पहचानेंगे, किसी सेल में जो उभरा हुआ हिस्सा होगा उसको पॉजिटिव कहेंगे, और किसी सेल में जो फ्लैट हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसको बात करें, इस डायग्राम को अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, इस डायग्राम को अगर आप देखो, तो इस डायग्राम में क्या आपको दिखा रखा है, इस डायग्राम में आपको दिखा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है, ये आपको दिखा रहा है नेगेटिव टर्मिनल, दिखा दिया इसने। अब ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, देखो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कह रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल वो एरिया होता है,
पॉजिटिव टर्मिनल वो एरिया होता है, यानी कि पॉजिटिव वाला हिस्सा वो एरिया होता है जहां से इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहां से। और ये वाला जो टर्मिनल होगा, ये वाला जो एंड होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी कि इसका जो वोल्टेज है वो क्या होता है, हायर होता है। ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि सेल में पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होता है या नेगेटिव वाले टर्मिनल का ज्यादा होता है। तो आपका आंसर रहेगा कि जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि सेल की कौन से टर्मिनल से, पॉजिटिव से या नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं। तो किससे लीव कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से लीव कर रहे हैं। अब इसी का अपोजिट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन बन गया कि सेल का कौन सा टर्मिनल है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, लोअर होता है, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कम है। किसका कम है, नेगेटिव टर्मिनल का। ये समझ गया, बात आ गई। और दूसरा एक क्वेश्चन ये बन गया कि कौन सा टर्मिनल होता है सेल का जहां से इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर एंटर करते हैं। इलेक्ट्रॉन एंटर द सेल, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से घुसते हैं, नेगेटिव से। सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर कहां से निकलते हैं, पॉजिटिव से। बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल हैं, दो टर्मिनल हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। और पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर घुसते हैं। नेगेटिव वाले का पोटेंशियल क्या होता है, लोअर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ की वोल्टेज ज्यादा होती है, यहाँ की वोल्टेज क्या होती है, कम होती है। साइन आप पहचान जाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से शो करते हैं। और ये एक सर्किट दिखा रखा है। ये सर्किट अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सर्किट कहते हैं। देखो जहां आपका बैटरी लगा हुआ है, जहां आपका बल्ब लगा हुआ है, आपस में कनेक्ट है, इसको हम पूरा बोल रहे हैं सर्किट। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, यहाँ बल्ब के अंदर गए, यहाँ काम हुआ, यहाँ से घूमे और वापस इसके अंदर घुस गए। तो इलेक्ट्रॉन निकलने से लेके घुसने तक का जो पूरा जो डायग्राम बनता है, पूरा जो रास्ता बनता है, इस पाथ को हम बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं हम, सर्किट बोलते हैं। और सर्किट बताओ कौन सी मूवी में आपने देखा था, एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो संजय दत्त के साथ जो था, क्या नाम था उनका, अरशद वारशी थे क्या थे, तो उनका नाम सर्किट रखा हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो पॉइंट है समझ में आया होगा, टर्मिनल क्या होते हैं, टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट क्या है, व्हाई डज आ सेल हैव टू टर्मिनल। अभी हमने देखा कि सेल के दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन क्यों, दो क्यों होते हैं, दो क्यों होते हैं, दो इसलिए होते हैं, आ सेल नीड टू टर्मिनल, सेल को दो टर्मिनल चाहिए, सो दैट एक्सटर्नल कंडक्टिंग पाथ कैन बी कनेक्टेड बिटवीन देम। देखो अगर दो टर्मिनल नहीं होंगे, एक पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, अब ये यहाँ घुसे बल्ब के अंदर, बल्ब को इन्होंने जलाया, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलने में तो चाहिए, बाहर निकल गए, बल्ब से बाहर निकल गए। अब जब ये वापस सेल के अंदर घुसेंगे, जब ये वापस सेल के अंदर घुसेंगे, ठीक है, पॉजिटिव से बाहर निकले और सेल के अंदर जब नेगेटिव से घुसेंगे, तो ही ये पूरा रास्ता कंप्लीट होगा, पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। क्या कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। और जब पूरा सर्किट कंप्लीट होगा तभी ये बल्ब जलेगा, बल्ब तब ग्लो करेगा जब ये सर्किट कंप्लीट होगा। बल्ब ग्लो नहीं करेगा अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सर्किट दिखा रखा है, सेल से क्या हुआ, ठीक है, वायर से कहाँ चले गए, बल्ब में कौन गए, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, फिर बल्ब से फिर वायर में आए और वायर से फिर कहाँ घुस गए, सेल के अंदर, और ये पाथ पूरा पाथ माना जाता है। तो इसलिए सेल के दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो यही चीजें समझाई गई हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार हमने पढ़ लिया है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ये कह रहा है वाई सेल नीड टू टर्मिनल, ठीक है, सेल नीड टू टर्मिनल सो दैट एक्सटर्नल कंडक्टिंग पाथ कैन बी कनेक्टेड बिटवीन देम। ठीक है, हम एक्सटर्नल कनेक्ट कर सकें। अगर हम इसको देखते हैं, दो टर्मिनल दिखा रहा है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। मैंने आपको बताया पॉजिटिव वाले से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और नेगेटिव वाले से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया पॉजिटिव वाले का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें इसकी जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, हाई होती है। फिर हमने बताया नेगेटिव का क्या होता है, लोअर होता है, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इसकी वोल्टेज क्या होती है, लो होती है। बात समझ में आ गई। तो देखो एक पॉसिबिलिटी आपसे पूछ रहा है, अगर मान लो ये कह रहा है कि इफ आ सेल हैड ओनली वन टर्मिनल, अगर मान लो एक ही टर्मिनल होगा, अगर मान लो ये कह रहा है एक ही टर्मिनल होगा, तो क्या करंट फ्लो करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, करंट फ्लो नहीं करेगी। क्या सेल काम करेगा, बिल्कुल सेल काम नहीं करेगा, सेल का कोई फायदा नहीं होगा। क्या ये दूसरे बाहर एक्सटर्नल रास्ते, एक्सटर्नल पाथ से कनेक्ट हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसलिए दो टर्मिनल जरूरी है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ भी यही दिखा रहा है, ये आपका सेल है, ये पॉजिटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव करे, इलेक्ट्रॉन ने लीव करा, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एंटर करा। बात समझ में आ गई, ये हो गया। अब क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से कर रहे हैं, ठीक है, टू द पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहे हैं कहां को, पॉजिटिव टर्मिनल को फ्लो कर रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं यहाँ को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं यहाँ को, सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, और सेल से बाहर निकल कहां से रहे हैं, यहाँ से, सेल के अंदर घुस कहां से रहे हैं, यहाँ से, सेल के अंदर घुसे यहाँ से घुसे तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। कैसे फ्लो कर रहे हैं, अगर आपसे पूछे सेल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, आप कहेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो करते हैं। सेल के बाहर कहाँ से निकलते हैं, पॉजिटिव, सेल के अंदर कहाँ से घुसते हैं, नेगेटिव से, ये घुस रहे हैं। ठीक है, थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है,
तो ये कह रहा है देयरफॉर क्या होता है, हमें दो टर्मिनल की जरूरत होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि हम बाहर का जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके साथ हम करंट को कनेक्ट कर पाए। बात समझ आ गई। तो अब हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ये टर्मिनल दिखा रखा है पॉजिटिव, हम बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, ये दिखा रखा है नेगेटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सेल का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। अब देखो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, कोई पूछेगा, आप कहेंगे पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, पोर्टेबल मतलब विच यू कैन कैरी, ठीक है। पोर्टेबल थिंग्स क्या होती हैं, जिनको आप अपने साथ ले जाके इधर उधर घूम सकते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। तो पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का पोर्टेबल सोर्स है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऐसा सोर्स है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हो, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में, कंसेप्शन ये है, लोगों में ये धारणा है कि सेल के अंदर, किसके अंदर, सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है या नहीं, ठीक है। लोगों के अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि सेल के अंदर, जो सेल हम लाते हैं दुकान से खरीद के शॉर्ट्स में डालने के लिए, क्या उस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहले से होती है, ठीक है, होती है, बताओ बताओ, कमेंट में बताओ। नहीं होती है, ठीक है। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं होती है। बच्चे कहते तो हैं कि इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन द सेल, लेकिन ये बात क्या है, गलत है। इलेक्ट्रिसिटी सेल के अंदर स्टोर नहीं होती है। क्या होता है फिर, क्या होता है, कहाँ से निकलती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकलती है, देखो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होते हैं मटीरियल, और वो मटीरियल के अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी किस में बदल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बात समझ आ गई, सेल के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है, केमिकल एनर्जी। वो करंट जब हम उसको किसी बाहर सर्किट से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी किस में बदल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही यहाँ लिखा है केमिकल एनर्जी। अगर इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे ना, देखो इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये लिखा है देखो, ये कह रहा है केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल, फिर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन क्या करती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं इस केमिकल एनर्जी को, किसमें बदल देती हैं, यहाँ देखो आपको दिखा रहा है, ये बदल देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और हमसे ये कह रहा है कि रिमेंबर, आप याद रखना कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं होती है, ये स्टोर क्या करता है, केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अगर वीडियो वाकई में आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा है, तभी आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे काफ़ी कुछ लर्निंग करने का मौका मिले। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको आप सच में चाहते हैं कि उनको भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है सब इंटेलिजेंट दोस्त है तो मत करिएगा, लगता है कि कुछ लोगों को सीखने की ज़रूरत है तो उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो अब बात करेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू।